सिद्धार्थनगर जिले से भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के नॉमिनेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। नॉमिनेशन के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के साथ पूरे नगर का रोड से निकालकर भ्रमण किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनपद मुख्यालय पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनपद मुख्यालय पर आयोजित जनसभा में चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और लाख गर्मी के बावजूद पंडाल के नीचे जमे रहे उत्साहित कार्यकर्ता समय समय पर बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, ब्रजेश पाठक, अनुराग ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। सिद्धार्थनगर से दैनिक भास्कर के लिए गुलाम अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगर माइक थोड़ा नीचे करो ना भाई साहब, थोड़ा नीचे बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, देश की जनता भली भांति जानती है, अगर लोकतंत्र का कत्ल किसी ने किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी। और अगर अब भी आप देखोगे, अगर देश में भय भ्रम अफवाहें फैलाने का कोई काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी। और जब पहले 2 चरणों में उनको अपनी हार दिखी तो पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे, और अब ये घमंडिया गठबंधन के लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। और देश के गृह मंत्री का गलत वीडियो, डीप फेक वीडियो चला रहे हैं। इतनी इनकी हिम्मत हो गई चुनाव जीतने के लिए। और कितना गिरोगे? वोट का कहते हैं जिहाद कर दो। अरे भारत का भविष्य जिहाद और फसाद से तय नहीं होगा। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये देश फरमान और फतवे से नहीं चलता, भारत की जनता के वोट से तय करता है। और भारत की जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और मैं कह दूं, भारत की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है मोदी के नेतृत्व में। और विकास के स्वाद को चखने के बाद एक बार फिर विकास के लिए वोट देंगी और विकसित भारत बनाने के लिए जनता फिर एक बार कमल का फूल खिलाएगी, मोदी सरकार बनेगी। मैं कोई भी उम्मीदवार हो, मैं चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेता हूं, इसलिए हर बार मेरी चुनाव का मार्जिन बड़ा है। हमीरपुर की जनता मुझे चुनाव लड़ाती, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है और हर बार लीड और बड़ी और जीत बड़ी होती है। रिकॉर्ड काम करवाए हैं, जनता के बीच में रहा हूं और जनता ने इस बार भी मन जीतने का बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का मन बनाया। सर, विपक्ष में कह रही है कि 2 चरण के चुनाव के बाद जो है भाजपा हताश हो गई है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र पे है। मैं आपको पूछता हूं, आखिरकार देश में जातिगत सर्वे करवाने की बात कौन कर रहा है? और SC ST OBC का आरक्षण का कोटा कांग्रेस ने काटा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जवाब दें देश को। आपने SC ST OBC का हक क्यों छीना? क्यों 5% आरक्षण आपने, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, आपने SC ST का दर्जा क्यों छीना है उनसे? और किसको दिया, जरा देश को बताइए। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये आरक्षण कटुआ कोई है तो कांग्रेस है, जिन्होंने SC ST का, OBC का आरक्षण काटा है और जनता इनको माफ नहीं करेगी। जहां तक मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से है, किसी के आरक्षण के साथ ना कोई छेड़खानी की गई, ना अगले वर्षों में कोई छेड़खानी की जाएगी। मोदी जी ने पहला शीश संसद भवन की पहली सीढ़ी पर झुकाया था और दूसरा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर। संविधान दिवस 26 नवंबर को किसी ने मनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया, हर साल मनाते हैं। पंचतीर्थ बनाए किसी ने, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अरे कांग्रेस क्या मुकाबला करेगी, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, प्रताड़ित किया और राजनीति से बाहर करने के लिए चुनाव भी हरवाए। सर, यही मैदान है 2019 में और नॉमिनेशन के बाद आपने यहीं पे जो है आपका भाषण हुआ था और सांसद जी को जीत मिली थी। अब की बार 4 लाख बार
को भी आ जाते हो आगे। सिद्धार्थनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय जगदम्बिका पाल जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। उनको एक तरफा वोट मिल रहा है। हमने यहाँ पर आज भ्रमण करके देखा है, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। घमंडिया गठबंधन का जो गुरूर है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से ध्वस्त होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, कोई नीति और एजेंडा नहीं है। समाजवादी पार्टी की गुंडे या अराजकता को लोग भूले नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भ्रष्टाचार 4 से 14 लाख तक पूरी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार थी।